नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी जिसे आप दादा की ग्रेट स्टोरी कह सकते हैं। दादा यानी कि भारतीय क्रिकेट के वो कप्तान जिसने टीम इंडिया को आंख में आंख डालकर बात करना सिखाया, जिसने विदेशी जमीन पर जीत का तिरंगा लहराने का जज्बा भरा। सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की कमान उस समय अपने हाथ में ली जब ये टीम बिखर चुकी थी। एक बिखरी हुई टीम को सौरव ने शिखर तक पहुंचाया और दादागिरी के कई किस्से काफी मशहूर हो गए। टीम इंडिया आज टेस्ट और वनडे में टॉप की टीम है, जिसका श्रेय कहीं न कहीं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी जाता है। गांगुली वो कप्तान थे जिसने टीम के खिलाड़ियों को विदेशों में जीतने का मंत्र दिया था। गांगुली की कप्तानी में ही युवराज सिंह, सुरेश रैना, MS धोनी जैसे खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था, जो कि बाद में विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हुए। सौरव गांगुली ने इंग्लैंड में डेब्यू दौरे के बाद अपनी बचपन की प्रेमिका डोना के साथ भागकर शादी कर ली थी। डोना और गांगुली के परिवार वालों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए डोना से चुपचाप शादी कर ली थी। हालांकि बाद में दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी हो गए थे। सौरव 1992 में पहली बार इंग्लैंड के दौरे पर गए थे, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि इस दौरे पर गांगुली को अनुशासन की कमी की वजह से डेब्यू का मौका नहीं मिला था, क्योंकि सौरव ने ग्राउंड पर पानी ले जाने से मना कर दिया था। सौरव गांगुली दाएं हाथ से काम करते हैं। हालांकि सुविधा के लिए सौरव एक बाएं हाथ के बल्लेबाज बने, क्योंकि शुरुआती दिनों में वह अपने भाई के क्रिकेट गियर का उपयोग करते थे। आज सौरव को भारत के सबसे महानतम बाएं हाथ का बल्लेबाज माना जाता है। साल 1992 में टीम इंडिया से बाहर किए जाने के बाद गांगुली ने अभ्यास के लिए अपने घर पर पर्सनल गेंदबाजी मशीन लगवा ली थी। इस दौरान नियमित शॉट के अलावा गांगुली ऑफ साइड में बल्लेबाजी पर काफी अधिक अभ्यास करते थे, जिसके बाद राहुल द्रविड़ ने उन्हें ऑफ साइड का गॉड नाम दिया था। साल 1996 में द्रविड़ और गांगुली ने एक साथ लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट डेब्यू किया था। गांगुली ने राहुल द्रविड़ को वनडे टीम में बतौर विकेटकीपर खिलाने का फैसला लिया था, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी। हालांकि गांगुली का यह फैसला कुछ ही दिनों में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई थी, उस दौरान सौरव जानबूझकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को टॉस के लिए इंतजार करवाते थे, ताकि ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ा जा सके। सहवाग ने बतौर मध्यक्रम बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। हालांकि गांगुली ने ही उन्हें सबसे पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में मौका दिया था, जिसके बाद वह दुनिया के सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज बने। सौरव गांगुली ने अपने वनडे करियर में 22 शतक लगाए। इस दौरान उन्होंने 18 शतक भारत के बाहर लगाए। सौरव गांगुली बेशक आज टीम में नहीं है, लेकिन सौरव गांगुली की ही बनाई टीम ने भारत को T20 विश्व कप से लेकर विश्व कप 2011 में जीत दिलाई थी। आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने जिन परिस्थितियों में टीम की कप्तानी ली थी, उस समय भारतीय टीम बिखरी हुई थी। लेकिन दादा की कप्तानी में टीम इंडिया ने न सिर्फ जीतना सीखा, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य को उज्जवल बनाने में सौरव का सबसे बड़ा रोल रहा। बॉलीवुड जहां वैसे तो काफी अंधेरा है, तभी तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा सितारा डूब गया, जिसने मौत को गले लगा लिया चंद लोगों की वजह से। लेकिन बॉलीवुड में अक्षय कुमार जैसे स्टार भी हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। बाप दादा का नाम नहीं था, फिर भी बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन बॉलीवुड के खिलाड़ी अगर कुछ नहीं हासिल कर पाए तो वो था सुशांत सिंह वाला धोनी का रोल, जिसे अक्षय कुमार करना चाहते थे। कैसे अक्षय ने मांगी थी सुशांत वाली रोल और क्यों अक्षय को डायरेक्टर ने मना कर दिया, देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे अधिक शोहरत फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी का रोल प्ले कर पाई थी। इसके बाद बॉलीवुड में सुशांत का सिक्का चल पड़ा था। पर क्या आप जानते हैं कि अक्षय कुमार इस फिल्म में लीड रोल निभाना चाहते थे? अक्षय कुमार फिल्म बेबी के निर्देशक नीरज पांडे के साथ MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में काम करना चाहते थे। हालांकि इस रोल के लिए दोनों में सहमति नहीं बन पाई। अब नीरज पांडे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऐसा संभव नहीं था कि अक्षय इस फिल्म में धोनी के टीनएजर उम्र का रोल करे, इसलिए मैंने इस फिल्म में उन्हें नहीं लिया। अक्षय का लुक भी धोनी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। ऐसे में ये काफी कठिन होता कि अक्षय धोनी का रोल करे।
हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने नीरज पांडे के साथ स्पेशल 26, बेबी और नाम शबाना जैसी फिल्मों में काम किया है। नीरज पांडे ने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी की बायोपिक के लिए मैदान पर काफी पसीना बहाया था। धोनी के हाव भाव, चलने और खेलने के अंदाज को खुद में ढाल लिया। सुशांत कई महीनों तक धोनी के साथ रहे थे ताकि वो धोनी को कॉपी कर सके। पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे ने सुशांत को खास ट्रेनिंग दी थी। सुशांत की ट्रेनिंग देखकर सचिन भी दंग रह गए थे। फिल्म के सह निर्माता और धोनी के दोस्त अरुण पांडे ने बताया कि जब सुशांत को इस किरदार के लिए मेहनत करते हुए देखा तो सब हैरान रह गए थे। अरुण ने एक इंटरव्यू में बताया था, माही और सुशांत में जरा सा भी फर्क पर्दे पर न दिखे, इसलिए मैं उसे छोटी छोटी बातें पूछा करता था। एक बार हेलीकॉप्टर शॉट के दौरान उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। हमें लगा था कि ये आराम करेगा, लेकिन वो झूठा रहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से फिल्म में देरी हो। जाहिर है धोनी के बायोपिक में काम करने के लिए बड़े से बड़े स्टार तैयार थे। बॉलीवुड में मिस्टर खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार तक की चाहत पूरी नहीं हो पाई और सबने सुशांत पर भरोसा किया, लेकिन सुशांत ने मौत को गले लगाकर हर किसी के भरोसे को एक तरह से तोड़ दिया। और अब बात उस खिलाड़ी की जिसे अगर वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे रंगीला खिलाड़ी कहें तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, क्रिस गेल। गेल ने वैसे तो रन भी खूब बनाए, T20 में तो गेल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन क्रिकेट के साथ गेल ने और भी कई खेल खेले हैं जिसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज आपको दिखाते हैं गेल के वो गंदे खेल जिसकी वजह से उनकी काफी बदनामी भी हुई है। गेल वेस्टइंडीज के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और वो वनडे के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले इकलौते करीबियाई खिलाड़ी हैं। साथ ही गेल की अगर T20 फॉर्मेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिर भी गेल का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा है। गेल और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है और ना चाहते हुए भी वो किसी न किसी विवाद में आ ही जाते हैं। आइए नजर डालते हैं गेल और विवादों की उन 5 कहानियों पर। गेल का गंदा खेल। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बिग बैश लीग के दौरान गेल पर एक महिला पत्रकार पर आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप लगे थे। जब गेल आउट होकर डगआउट से लौटे तो चैनल 10 की पत्रकार मेक मैकलॉगन उनका इंटरव्यू लेने पहुंची। गेल ने अपने आशिकाना अंदाज में उनसे कहा कि आपसे ज्यादा मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए उत्सुक था क्योंकि आपकी आंखों को देखने के लिए ये बहुत प्यारी हैं। उम्मीद करता हूं कि मैच जीतने के बाद हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे। गेल इसके बाद भी नहीं रुके और उन्होंने रिपोर्टर को कहा, शर्माओ मत बेबी। तब रिपोर्टर ने कहा कि मैं शर्मा नहीं रही हूं। इस घटना के बाद गेल की क्रिकेट जगत में बहुत आलोचना हुई और उन्हें रिपोर्टर से माफी भी मांगनी पड़ी। गेल के साथ एक बार एक जर्नलिस्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर भी विवाद हुआ था। कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर से फ्लर्ट करते हुए नजर आए। रिपोर्टर ने पूछा, आपको क्या लगता है कि आज के मैच में पिच का मिजाज कैसा है? जिसका जवाब गेल ने दिया, वैसे मैंने आपको अभी तक छुआ नहीं है तो नहीं बता सकता कि मुझे कैसा महसूस हुआ। इस टिप्पणी के बाद गेल की काफी आलोचना हुई थी। गेल को पार्टी एनिमल भी कहा जाता है। गेल ऐसे ही एक पार्टी विवाद में पड़ते नजर आए तो जब एक क्लब में बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ पार्टी करते हुए नजर आए। गेल डांस में इतना मग्न हो गए कि नाचते नाचते उन्होंने अपनी शर्ट भी उतार दी, जिसके बाद गेल की इस हरकत के लिए प्रशंसकों ने उनकी काफी आलोचना की। गेल अपने बयानों को लेकर भी विवादों में घिरे रहते हैं। गेल एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवालों के घेरे में आ गए थे। दरअसल गेल अपने घर में बनाए गए एक स्ट्रिक्ट क्लब में अपनी और एक महिला दोस्त की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया, अगर आपके पास घर में स्ट्रिप क्लब नहीं है तो आप क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हैं। 2011 में वेस्टइंडीज के श्रीलंका दौरे पर मैच के बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल, आंद्रे रसल, फिडेल एंडरसन और ड्वेन स्मिथ कोलंबो के सिंट्रामॉन ग्रैंड होटल में पार्टी कर रहे थे। श्रीलंकाई पुलिस ने वहां से 3 ब्रिटिश महिलाओं को गिरफ्तार किया और उन महिलाओं पर गैर आधिकारिक तरीके से होटल में घुसने का आरोप लगाए। इस घटना के बाद गेल की मीडिया और क्रिकेट जगत में काफी किरकिरी हुई थी। कोरोना ने भले ही आईपीएल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया हो, लेकिन फैंस के साथ साथ इसकी बेताबी क्रिकेट खिलाड़ियों को भी है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर का कहना है कि अगर इस साल T20 वर्ल्ड कप रद्द होता है और उसकी जगह आईपीएल को विंडो मिल जाती है तो उनके साथ साथ पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम आईपीएल खेलने को तैयार है। बस उनके देश की सरकार उन्हें यात्रा करने की अनुमति दे दे।
विश्व भर में कोरोना को लेकर हर तरह की गतिविधियां रुकी हुई हैं, तो इसका प्रभाव खेल पर भी पड़ रहा है। विश्व भर में हर तरह के क्रिकेट पर ब्रेक है, तो वहीं आईपीएल पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी ओर इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी अब तक सवाल बना हुआ है कि वो कैसे होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर के पास वर्ल्ड कप न होने की स्थिति में प्लान बी मौजूद है। दरअसल डेविड वार्नर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि अगर कोविड-19 की वजह से T20 वर्ल्ड कप रद्द होता है तो वो और ऑस्ट्रेलिया के अन्य खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में खेल पाएंगे। वार्नर का ये बयान इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और लेडिंग्स पहले ही कह चुके हैं कि अक्टूबर-नवंबर में 16 टीमों के टूर्नामेंट की मेजबानी कराना थोड़ा अवास्तविक होगा। तो दूसरी तरफ आईसीसी ने T20 विश्व कप के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है और इसके अगले महीने ऐसा करने की उम्मीद है। वार्नर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर विश्व कप के आयोजन की संभावना नहीं है तो काफी आश्वस्त हूं कि हम आईपीएल में खेल पाएंगे। अगर ये विश्व कप की जगह लेता तो अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हमें भारत जाने की स्वीकृति देता है तो मुझे यकीन है कि हम क्रिकेट खेलने आएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि टीमों की संख्या को देखते हुए T20 विश्व कप का आयोजन मुश्किल काम होगा, लेकिन फिलहाल इस मामले में आईसीसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अधिकतर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहते हैं, जिसका आयोजन सितंबर और अक्टूबर में किया जा सकता है। अगर विश्व कप और एशिया कप स्थगित हुआ तो पूरी संभावना है कि स्वीकृति मिलने पर नीलामी में चुने गए सभी खिलाड़ी खेलने को तैयार हो जाएंगे। हमें यात्रा करनी है, इसलिए हमें सरकार की स्वीकृति लेना जरूरी है। हालांकि वार्नर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि पिछली बार भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो बॉल टेम्परिंग विवाद की वजह से टीम का हिस्सा नहीं थे। वार्नर ने ये भी कहा कि वो इस सीरीज के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली को उकसाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि विराट कोहली ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे छेड़ा जाए और भालू को छेड़ने का कोई मतलब नहीं। हालांकि भालू को अगर छेड़ा गया तो वो छोड़ेगा नहीं। गौरतलब है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया में साल के अंत में टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके कार्यक्रम का ऐलान पहले ही हो चुका है और कोरोना के बाद ये भारत का पहला विदेशी दौरा और बड़ी सीरीज होगी।